और इस वक्त हमारी सहयोगी हिमाचल के मंडी से प्रियंका भी जुड़ी हुई हैं। मंडी से कंगना रनौत चुनावी मैदान में है, वहां से प्रियंका इस वक्त सातवें और अंतिम दौर में क्या कहती है? पहाड़ों की फिजा, कितने उत्साहित है मतदाता? देखिए, उत्साहित तो बहुत ज़बरदस्त है और वो उत्साह सुबह भी दिख रहा था। 6 बजे से पहले यहाँ पर कतार लग गई थी, लेकिन अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है यहाँ पर अब लोगों की भीड़ भी कम होती हुई दिख रही है। हालांकि महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो चलिए महिलाओं से ही बात करते हैं कि आखिर किन मुद्दों पर मतदान कर रही हैं। और यहाँ पर अभी कंगना रनौत आई थी, देखा था आप सबने? हाँ नहीं सर। आपके साथ ही लाइन में खड़ी हुई थी? नो मैम। अच्छा, तो इस बार मुद्दे क्या है महिलाओं के जो वोट कर रहे हैं? वोट करने के लिए जिस शिक्षा के क्षेत्र में हमारे मतलब शिक्षा के क्षेत्र में क्या घर से क्या सोच कर आए हैं वोट करने के लिए? गर्मी लग रही है बहुत? हाँ जी, हाँ जी। पहाड़ों में तो गर्मी नहीं है, दिल्ली में ज्यादा है। यहाँ भी गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। तो क्या सोच के आए हो घर से? यही सोच के बस सुबह कि अच्छे से अच्छे वोट करके कंगना जी को जिताएंगे। अच्छा नहीं, नाम मत लीजिए, बस मुद्दे बताइए। ये बताइए कि लेट हो गए आप तो आने में, जल्दी आना चाहिए था। यस मैम। हाँ? अच्छा, आप क्या सोच कर आए हैं वोट करने के लिए? हम तो यही चाहते हैं कि मेनली जो हमारे युवा हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पे सोचा जाए। ठीक है, युवाओं के लिए सोचा जाए। राजा और रानी की फाइट है, कौन जीत रहा है मंडी में, राजा या रानी? ऑब्वियसली रानी। अरे रानी, आधी आबादी आ गई तो रानी को जिताएगी। हाँ, मुद्दे क्या है? लेट कैसे हो गए आने में? हाँ माता जी, वोट करेंगी? हाँ जी, हाँ जी। गर्मी हो रही है? हाँ जी, हाँ जी। आगे आ जाओ, क्या लग रहा है, मुद्दा क्या है? क्या सोच के आई हो आप घर से इस बार? किसको जिताओगी मंडी में? ठीक है। ठीक है, ठीक है, नहीं मुद्दे बताओ ना। मुद्दे नहीं बता रहे हैं। मुद्दे और महिलाओं से बात करते हैं। थोड़ा गांव की महिलाएं और बोलने में थोड़ा हिचकिचाती हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए सभी हवा कर रहे हैं। गर्मी बहुत ज्यादा नहीं है वैसे यहाँ? नहीं मैम, हमारे लिए तो ये गर्मी भी बहुत है। अच्छा, और दिल्ली में तो 52 पहुंच गए टेम्परेचर। हाँ, तो आप बहुत ज्यादा गर्मी में रहते हैं तो आपके लिए तो ये थोड़ी सी लगेगी। क्या महिलाएं क्या सोच कर आई हैं? अभी क्या बातें चल रही हैं आपस में, मुद्दों पर चल रही है कोई बात? हाँ जी, क्या? कि शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी, यहाँ शिक्षा के लिए अच्छे कॉलेज स्कूल ऐसे नहीं है, जिसकी वजह से जो है बच्चे पिछड़ रहे हैं। बड़ी परेशानी है। देखिए यहाँ पर पहाड़ी इलाका है, शिक्षा क्षेत्र में यहाँ पर बहुत ज्यादा सहूलियत नहीं है। हाँ जी, क्या सोच कर आए आप? शिक्षा के बारे में अच्छा, और भी लोगों से वहाँ बात करते हैं थोड़ी सी, और यहाँ पे बात कर लेते रहिए। वोटर देखिए युवा भी हैं। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? ठीक है प्रियंका, लौटेंगे हम आपके पास, लेकिन इसी पर हम एक क्विक रिएक्शन भी ले लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पर 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। नीलू रंजन जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ संजय मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट। लेकिन नीलू रंजन जी, अगर मंडी से ही बात करूं, मंडी की ही बात करूं, तो क्या आप देख रहे हैं, क्योंकि हिमाचल में इस बार समीकरण थोड़ा सा बदला हुआ है। आप यहाँ पर देखिए, विधानसभा हारने के बाद बीजेपी की ओर से भी पूरी ताकत झोंक दी गई है, लेकिन स्पेशली मंडी सीट की अगर बात करूं, इन 4 सीटों में से यहां आपको क्या दिख रहा है? देखिए, मंडी में बहुत कड़ी टक्कर है। वीरभद्र सिंह की बहुत पुरानी सीट है वो, और बेकमाल सिंह उनके बेटे हैं जो वहां से लड़ रहे हैं। परंपरागत सीट है। कंगना वहां पे नई है। लेकिन अगर आप हिमाचल प्रदेश का देखें तो पिछली बार 4 सीटें बीजेपी जीती थी। मोदी फैक्टर वहां बहुत बड़ा है वहां पे। और अगर विधानसभा में जिसमें बीजेपी हारी थी, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो वोट परसेंटेज का अंतर 0.2 या 3% का ही था, यानी बहुत कम वोट आए थे, मतलब पीछे रही थी बीजेपी। उसके बाद भी मतलब कांग्रेस जीत गई थी, जहाँ अधिक सीटें लेकर आई थी। तो उस रूप में देखें तो बहुत कड़ी टक्कर वहाँ पे है, और ये देखना दिलचस्प होगा कि कंगना रनावत जो क्वीन हैं वो वहाँ से निकलती हैं या वहाँ के राजा जो विक्रमादित्य हैं वो जीतते हैं। वो राजा और रानी के बीच की लड़ाई है ये। और नीरू जी, इस बार एक बहुत खास बात देखनी पड़ रही है कि पहाड़ों में अभी तक हम देखें तो उस तरीके का स्टारडम और इस तरह से जो बॉलीवुड की छाप है वो नहीं देखने को मिली है। पहली बार इस तरीके का प्रयोग भी किया गया है। संजय जी, मैं आपसे कहूंगी कि 7वें और अंतिम दौर का ये चुनाव है, अंतिम चरण का ये चुनाव है, क्या उम्मीदें आप लोगों को लग रही हैं? क्योंकि चुनावों में हर दौर हमने देखा, छीटाकशी का दौर देखा, ये अंतिम चरण है, अब 5 साल बाद आएगा ये मौका। ये देखिए, स्पष्ट है कि 57 सीटों पे जो आज चुनाव हो रहा